लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। 26 अप्रैल को मेवाड़ की 4 लोकसभा सीट पर मतदान होने जा रहे हैं दूसरे चरण में। हम आज आए हैं पुराने उदयपुर शहर में चुनावी हाल जानने के लिए। ये सामने आप देख सकते हैं, यह महाराणाओं का निवास हुआ करता था। सिटी पैलेस है जो सबसे बड़ा महल कहा जाता है। कुछ युवा और व्यापारी मेरे साथ हैं जिनसे बात करेंगे, जानेंगे कि क्या माहौल है चुनाव को लेकर। भाई साहब, चुनाव आने वाले 26 अप्रैल को मतदान होने वाले, क्या सोच के जाएंगे, क्या मन में है वोट देने के लिए? मन में तो क्या है, वोट तो देना ही हमको। अब की बार तो 400 से ऊपर होगी सीटें सारी। बस वो लोगों में बहुत उत्साह है, अभी वोट देने के लिए बहुत उत्साह है लोगों में। अच्छा, 400 से ऊपर सीट बोल रहे हैं आप, क्यों, किस कारण से? बीजेपी की बोल रहे हैं या कांग्रेस की बोल रहे हैं? बीजेपी क्यों, क्या कारण है इसके? कारण लोगों में, मतलब देखो आप लोग, काम हो रहा है, मोदी जी ने काम करा अच्छा, तो लोग तो वोट तो बीजेपी को ही देंगे। इतने सालों से तो आपको पता ही है क्या हो रहा है। कोई काम ऐसा बता दो जो आपको एकदम मन के अंदर तक पहुंचा। नहीं हुआ वो बताओ। आप सब काम हुए ना? सारे काम हुए, सारे काम हुए बस। और उम्मीद क्या है आने वाले 5? बताओगे मुझे कुछ काम नहीं हुआ तो हम बोल सकते हैं ये काम नहीं हुआ। अभी पूछोगे मुझे क्या काम नहीं हुआ, सारे काम हुए। अच्छा, आने वाले 5 सालों में क्या देखते हैं देश से, क्या चाहते हैं आप आने वाली जो सरकार है उससे? आने वाली पीढ़ी के लिए अच्छा सब कुछ मोदी ने। अभी सबको लोगों को लग रहा है ये सिलेंडर महंगा, वो महंगा। महंगाई क्या, महंगाई तो होती रहती, चलता रहता है। घर तो आदमी चलाएगा ही चलाएगा, पैसे तो कमाएगा आदमी। यूँ तो नहीं घर में बैठा हुआ है, घर तो बैठा ही नहीं है ना वो। आखिर उसका घर तो वो चलाएगा, भले महंगाई हो या सस्ता ही कुछ भी हो। जब सस्ती थी चीज़ें जब भी घर चल रहे थे, और महंगी तो भी घर चल रहे हैं अभी। ठीक है ना भैया? मतलब महंगाई से कोई फर्क नहीं पड़ा। बेरोजगारी क्या है? जिसको नहीं काम करना है उसके लिए बेरोजगारी है। जिसको काम करना है, सुबह भगवान ने 2 हाथ दिए, पैर दिए, कमाओ आप आराम से पैसे। मोदी जी थोड़ी करेंगे आपको घर बैठे बैठे पैसे देने के लिए। उन्होंने थोड़ी बोला आपको, क्या ऐसे थोड़ी बोला आप मत कमाओ, आपको पैसे देंगे घर बैठे बैठे। काम तो बंदे को करना ही है ना, सुबह उठेगा तो काम पे जाना ही है। और ऑफिस में बंदा काम करता है, उसको भी जाके वहाँ काम करना है। ठीक है ना? आप भगवान के मंदिर में जाओगे, भगवान से बोलोगे भैया मुझे पैसे दे दो, भगवान ने आपको 2 हाथ दिए, 2 पैर दिए, कमाओ और खाओ बस। भगवान आपकी श्रद्धा होनी चाहिए बस। बिल्कुल। आप बताइए, क्या सोच के वोट डालने जाएंगे, क्या लगता है आपको? फ्यूचर सोच के। टूरिज़्म बहुत अट्रैक्ट हो चुका है अभी, जैसे आने वाले टाइम में टूरिज़्म बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होगा, लोगों को धंधा मिलेगा, हर जन को जो बेरोजगार है उसको भी मिलेगा। काम करेंगे तो हर चीज़ होगी। किसान आगे बढ़ रहा है, सब जन आगे बढ़ रहे हैं। हमारी भी दुकान है छोटी सी, लेकिन हमको भी बहुत कुछ मिला। टूरिज़्म है, अभी है, कल भी है, रोज़ हमेशा बढ़ते ही जा रहा है। मतलब हाँ, ये टूरिस्ट क्षेत्र कहा जाता है, उदयपुर का सबसे हब है ये। क्या लगता है आपको, टूरिज़्म में क्या इंक्रीज़ हुआ है, क्या सुविधाएँ मिल रही है यहाँ आने वाले टूरिस्ट को? कोविड के बाद से तो मतलब थोड़ा कम है, लेकिन एक साल हो चुका, बहुत ज़्यादा टूरिज्म बढ़ गया है। इंडियन को ले लो, टूरिस्ट को देख लो, फॉरेनर बिल्कुल बढ़ गए। ऑफ सीज़न भी ऐसा नहीं लग रहा है कि ऑफ सीज़न है, सीज़न भी अच्छा चल रहा है। 12 महीने काम चल रहा है अभी टूरिज्म का। तो क्या सोचते हैं आने वाली सरकार से? आप किस सरकार को वोट देने जाएंगे, या फिर अभी आप नहीं बता सकते, तो क्या उम्मीद रहेगी आने वाली सरकार से? सरकार से उम्मीद बहुत कुछ कर लिया, जो हमको चाहिए उन्होंने हर कुछ कर लिया है, सब कुछ कर लिया। राम मंदिर चाहिए था, राम मंदिर मिल चुका है। और इन फ्यूचर अभी मथुरा भी है, काशी, सब बाकी, और सब होगा क्योंकि मोदी जी है तो मुमकिन है। और इस बार 400 पार ही है, करना है। आप कुछ बताना चाहेंगे? क्या बताएं हम? आने वाला चुनाव है, वोट देने तो जाएंगे ना? बिल्कुल जाएंगे। तो क्या सोच के जाएंगे? भैया मोदी जी हमारे लिए जो कर रहे हैं वो अच्छे लिए कर रहे हैं, और आगे भी उम्मीद यही है कि भाई जैसे टूरिज़्म बढ़ेगा, जिसकी वजह से बहुत से लोगों के चूल्हे भी चलेंगे, इसकी वजह से हम तो चाहते हैं कि मोदी जी ही खड़े रहें। तो पहले टूरिज़्म नहीं था, अभी बढ़ा? क्यों नहीं, टूरिज़्म था, लेकिन इतना स्कोप नहीं था ना जितना स्कोप मोदी जी ने हमें दे दिया। इसकी वजह से ही तो आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। छोटे से लेकर बड़े तक को तो नॉर्मल कर दिया। पहले तो करोड़पति आता था, वो कहता था मैं पैसे वाला। गरीब की औकात नहीं होती थी। आज गरीब और अमीर को दोनों को मिला दिया उन्होंने, तो सबसे बड़ा तो मोदी जी हैं हमारे लिए। बिल्कुल। और भी हमारे साथ में, चुनाव आने वाले हैं, क्या सोचते हैं, क्या सोच के वोट देने जाएंगे? देखिए, चुनाव के अंदर मेरा पहला और इकलौता जो वोट है वो मोदी जी के लिए ही जाएगा। मोदी जी का जो 10 साल का जो कार्यकाल रहा वो बहुत मतलब आउटस्टैंडिंग मैं कह सकता हूँ। परफॉर्मेंस बहुत आउटस्टैंडिंग थी। जो पिछली 70 साल की जो राजनीति थी उसमें आप एक कॉन्सेप्ट देखिए कि ग्राम राज्य का कॉन्सेप्ट है जो भारत में चलता आ रहा है, और बहुत लोग इस पे काम भी कर रहे हैं। इसका एक बहुत सुंदर, जो मैंने बहुत रिलीजियस स्क्रिप्चर्स पढ़े हैं, बहुत किताबें पढ़ी हैं, उसमें जो वर्णन है राम राज्य का, वो ऐसा होता है कि भूप भानु सो होई। एक वर्णन है, तुलसीदास जी ने कहीं कहा है कि भूप भानु सो होई। इसका मतलब ये होता है कि जब राजा है तो वो सूर्य के समान होता है।
और सूर्य जैसा होना चाहिए। अगर वो टैक्स भी कलेक्ट करे तो जैसे सूरज कलेक्ट करता है। बहुत सारे जो पोएट्स हैं उन्होंने एक वर्णन किया है कि भाई जैसे सूरज कलेक्ट करता है और फिर वो वहाँ जाके बरसाता है जहाँ पर उसकी आवश्यकता होती है। तो वैसा अगर राज्य मोदी जी दे सकते हैं तो उनको अगले 5 के अगले 15 साल के लिए भी हम इस पार्टी को चूज़ करेंगे। और दूसरी चीज़, एक कैसे कहाँ से लेकर कहाँ बरसाने वाली बात है? सूरज सो गए, मोदी जी से लेके चलते हैं। जैसे सूरज से कंपेयर करते हैं तो एक राजा ऐसा होता है कि जो कलेक्ट करता है, अगर टैक्सेस कलेक्ट करता है, फॉर एग्जांपल अगर वो टैक्स कैसे कलेक्ट करता है तो वो टैक्स इस तरीके से कलेक्ट करता है कि पानी के रूप में टैक्स कलेक्ट करता है और फिर वो वहाँ बरसाता है जहाँ उसकी आवश्यकता होती है, जहाँ लोग खुश होते हैं। तो इट इज़ अबाउट कि उन चीज़ों को महंगा किया जाए, उन चीज़ों के आगे आने वाली रणनीति के बारे में अगर हम कहें तो मैं इसलिए चूज़ कर रहा हूँ कि मोदी जी एक ऐसी रणनीति बनाएं जिससे जो चीज़ें महंगी हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप ज्वेलरीज हो गई, आप ऐसी चीज़ें हो गई जो बड़े लोग बहुत इजीली अफोर्ड कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल कार्स हैं, जो लग्जरी कार्स हैं, जो सीडान्स हैं, वो अगर कोई इंसान ले सकता है तो ही इज़ केपेबल इनफ, वो ले सकता है उस चीज़ को। तो वो उसके अंदर अगर टैक्सेस को बढ़ा भी देते हैं तो उनके जेब पे ज़्यादा भार पड़ेगा नहीं। लेकिन जो 3-4 चीज़ें हैं जो सस्ती करनी चाहिए और मोदी जी को इस पर वर्क करना चाहिए ऑनेस्टली, कि जैसे अनाज हो गया, गरीब लोगों को यही चीज़ें होता है, और पाउडर हो गया, चारा, और ये जो चीज़ें होती हैं जो जानवरों के काम की चीज़ें हैं वो हो गया, पानी हो गया, पानी पे टैक्सेस और ये सब, इन चीज़ों को धीरे 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 करके ख़त्म करना चाहिए। दूसरी जो चीज़ें उनको आप बढ़ावा दो, तब तो एक प्रॉपर राम राज्य है। अब राम राज्य का एक बहुत सिंपल सा एक मतलब यही होगा, एक शब्द में अगर कहा जाए, एक लाइन में अगर कहा जाए कि जिस राज्य में एक भी व्यक्ति अगर दुखी नहीं है तो राम राज्य है। और हम मोदी जी को बिल्कुल सपोर्ट करते हैं। उन्होंने हमारे राम हमें वापस लौटाएं, और जो सालों से पुरानी जो एक चली आ रही अवधारणा थी उनको उन्होंने ब्रेक किया, और वो धीरे धीरे करके हर अवधारणा को ब्रेक कर रहे हैं। जो चीज़ें हमसे जाती जा रही थी उन्हें वापस वो समेटने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम आने वाले टाइम पे भी, अगले 5 अगले 10 साल के लिए भी मोदी जी को इसलिए चूज़ करना चाहते हैं कि वो इस चीज़ के ऊपर वर्क करेंगे, कॉमन मैन के लिए वर्क करेंगे, और जो बड़े उद्योगपति और पूंजीपति हैं उनसे टैक्स लेंगे। अच्छा, ये जो अभी जो लगातार कार्रवाइयाँ हो रही है, ईडी, सीबीआई, अलग अलग एजेंसियों की मार्फत, तो क्या समझते हैं ये सही है? जी बिल्कुल, मैं ये मानता हूँ कि जहाँ आपने गलत किया उस पर एक दंडात्मक कार्रवाई होनी आवश्यक है। जुडिशियल सिस्टम पे आज की तारीख में हम सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं। आज की तारीख में अगर आपके साथ में भी कुछ अगर हो जाता है तो आप सबसे पहले एक ही चीज़ बोलते हो कि तुझे मैं कोर्ट में देख लूँगा। तो एक ये है कि हाँ, हमारा जुडिशियल पॉइंट पे हम लोग, और उस पर जुडिशियल वर्क कर रहा है, तो अगर वो गलत साबित होते हैं तो बिल्कुल वो कार्रवाई अच्छी है। और दूसरी जगह अगर वो कहीं जानबूझ के की जा रही है तो वो एक गलत है। अगर लोकतांत्रिक ढांचा अगर आप देखते हैं तो एक पक्ष और विपक्ष दोनों की ही एक बात होती है कि आपको दोनों की सुननी पड़ती है। हम कॉमन मैन हैं, अगर हम लोगों की बातों को अगर कहीं कोई सदन में बोलेगा तो विपक्ष भी बोलेगा और पक्ष भी बोलेगा। पक्ष उस पर काम करेगा और विपक्ष उसके बारे में बताएगा उनको। तो दिस इज़ कॉल्ड हेल्दी लोकतंत्र, हेल्दी डेमोक्रेसी है ये। अगर कहीं टूटती है, कहीं पर अगर विपक्ष बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है तो ये चीन नहीं है। भारत को चीन नहीं बना सकते आप, कि सिर्फ एक ही पार्टी का रूल है। अगर मैं तो ये कहता हूँ कि अगर मैं खुद दिल से मानता हूँ कि हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना होनी चाहिए, और हिंदू राष्ट्र में भी स्वतंत्रता, लोकतंत्रता जीवित रहनी चाहिए, जिससे दो पार्टी, अगर दूसरी पार्टी भी हो तो मेरा पॉइंट ये है कि वो भी लोकतांत्रिक ढांचे में आए, वो भी विपक्ष बने, और फिर मतलब विपक्ष खत्म होता जा रहा है, ऐसा लग रहा है। कहीं ना कहीं मैं इस कार्रवाई, मतलब अगर गलत लोग हैं और गलत लोगों पर कार्रवाई, तो उसमें मैं कभी मतलब गलत बोलना इज़ नॉट, मतलब उस चीज़ को मैं गलत नहीं मानता। कि अगर कोई गलत कर रहा है, और हमारे जुडिशियल पर मुझे बहुत विश्वास है कि अगर जैसे किसी पार्टी विशेष के बंदे ने अपनी पावर को, अपनी चीज़ों को यूज़ करके कोई गलत चीज़ करी है तो वो बिल्कुल गलत है। लेकिन वही पॉइंट आउट, अगर कि सिर्फ सिंगल पार्टी के ऊपर अगर आप कोई पॉइंट आउट कर रहे हैं और आप ऐसा लग रहा है आपको कि लोकतांत्रिक ढांचा ख़राब हो रहा है, तो उसके अंदर आप उसके ऊपर वर्क करना चाहिए मोदी जी, सबको साथ लेके। जैसे अटल जी ने एक बार बहुत पहले कहा था कि सत्ताएं आएंगी जाएंगी, पर ये लोकतंत्र रहना चाहिए, भारत जीवित रहना चाहिए। और भारत की व्याख्या सिर्फ ये पार्टियां नहीं है, हम लोग हैं। हमने कोविड देखा है, सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि इस जनरेशन ने कोविड देखा है।
कोविड के टाइम पे जब बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां, बहुत सारी सरकारें जब पीछे हटी, तब उस पॉइंट पे आप देखिए कि वसुधैव कुटुंबकम जो अभी रिसेंटली मोदी जी ने G20 में कोट दिया था, वसुधैव कुटुंबकम, तो उसका एक पूरा अगर आप श्लोक देखते हैं ना, तो उस श्लोक को मैंने पढ़ा है। उस श्लोक को मैंने पढ़ा है कि अयम निजम परो वेति गणनाम लघु चेतसा उदार चरित्रानाम वसुधैव कुटुंबकम। मतलब हमने कोविड-19 जैसे टाइम पे हमने पूरे विश्व को बताया है कि जहाँ सरकारें काम नहीं आएंगी वहाँ हम सब हाथ पकड़ के काम आएंगे। तो सरकार को भी जानना ज़रूरी है। और भी हमारे साथ में भैया, चुनाव आने वाले हैं, क्या सोचते हैं? वोट देने जाएंगे तो किस आधार पर, क्या उम्मीद है, क्या मुद्दे लेके जाएंगे? भैया देखो यार, टेररिज्म घटा है, यहाँ पे टूरिज़्म बढ़ा है, हम लोग बहुत खुश हैं बीजेपी आने से। मोदी जी हैं, सबका विकास कर रहे हैं धीरे धीरे। अभी आप देखो हमारे बाहर से टूरिस्ट आता है, अमेरिका के कहाँ से टूरिस्ट आते हैं सब। अभी पहले प्राइम मिनिस्टर को जानते नहीं था, अभी बोले ना, हर आदमी प्राइम मिनिस्टर को जानता है। विदेश से आता है वो भी जानता है प्राइम मिनिस्टर और नरेंद्र मोदी, उनका रेस्पेक्ट करता है, इज्जत करता है। तो हमें बहुत खुशी है यार, भारत आगे बढ़ रहा है। और मतलब विदेशों में चर्चा है कुल मिला के, तो क्या चर्चा होती है? आप थोड़ा बताइए ना। जो फॉरेन टूरिस्ट आता है यहाँ इंडिया के बारे में, भारत के बारे में राजनीतिक रूप से क्या चर्चा करता है? राजनीतिक रूप से चर्चा ये होती है भाई, मोदी जी ने इतनी बड़ी, इतनी ह्यूज कंट्री है, इतना बड़ा देश है, इसको एक साथ लेके चल रहे हैं। और अभी आप देखो कितने खूब सारी चीज़ें थी जो हिंदुज़म के खिलाफ थी। जैसे अभी राम मंदिर बना है, बहुत बरसों बाद राम मंदिर बना है, और बाहर से NRI टूरिस्ट आते हैं, वो राम मंदिर के लिए आ रहे हैं। अभी से बहुत टूरिज़्म बड़ा है। बिल्कुल। तो ये थे टूरिस्ट क्षेत्र, जो टूरिस्ट हब है उदयपुर का ये एरिया। यहाँ पर लोगों के जो चुनावी माहौल है, जो 26 तारीख को वोट देने जाएंगे, वो क्या अपेक्षा है, क्या सोच के साथ वोट दे के जाएंगे, वो ये बताया। ABP न्यूज़ से विपिन सोलंकी, उदयपुर।